एक थप्पड़। प्यारी सी नैन्सी भले ही छोटी सी उम्र में ब्याही, लेकिन घर की जिम्मेदारी और काम ऐसे करती जैसे कोई दादी अम्मा। अरे बस कर नैन्सी, कितना काम करेगी? घर है, कोई होटल नहीं जो सारा दिन चमकाती रहती है। कैसी बात कर रही है माँ जी? कोई आएगा तो क्या सोचेगा कि बहू कैसी है इन लोगों की? अरे कोई बोल कर तो देखे, घर से बाहर ना निकाल दूं तो? मेरी बहू तो लाखों में एक है। दोनों सास बहू की बात नैन्सी का पति रोहन सुन रहा था। क्या बात है? वैसे माँ, मैं तो नैन्सी जैसी लड़की देख रहा था शादी के लिए। अरे आपके साथ रहे, आपका ख्याल रखे। वैसे पापा के बाद आप ही मेरे लिए सब कुछ हो माँ। हाँ बेटा, लेकिन बीवी भी अर्धांगिनी होती है, यानी कि पति का अर्धांग। नैन्सी बहुत ख्याल रखती है मेरा। नैन्सी सभी की बातें सुनकर खुश होती है, लेकिन तभी दिख जाता है कॉकरोच। माँ जी, पैर ऊपर! रोहन, जाओ, डंडा लेकर आओ जल्दी से। सास और रोहन भी डर जाते हैं कि अचानक से क्या हो गया। वो भाग कर जाते हैं जहाँ हमारी प्यारी सी नैन्सी बहू डर कर बेड पर खड़ी होती है। अरे क्या हो गया बहू, क्या हो गया? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? चोर है क्या कोई? अरे चोर होता तो इतना क्या डरना था, लगा के 2 थप्पड़ सही करती थी। लेकिन वो देखो बड़ा सा कॉकरोच। मुझे डर लग रहा है जी। चोर को थप्पड़ मार सकती है मेरी बहू, लेकिन कॉकरोच से डर गई। ला रोहन, मुझे झाड़ू दे, इस कॉकरोच को निकाल बाहर करती हूँ। मेरी बहू को परेशान कर रहा है। इस तरह सास बहू की खूब जमती, दोनों साथ में खाती पीती घूमती। एक दिन माँ, मैं कश्मीर जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, तो नैन्सी को भी ले जाओ। अरे हाँ, और क्या, ये भी नहीं निकली है बहुत दिनों से, इसी बहाने घूम आएगी। नहीं, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। चलेंगी तो सारी चलेंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। अरे पागल है क्या? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा मंदिर, योगा क्लास, मेडिकल चेकअप सब चल रहा है। रोहन जा रहा है ना बेटा, तो उसके साथ चली जा। क्या रोहन? और क्या, होटल का भी एक ही कमरा मिलेगा, आराम से ऑफिस के खर्च में आना जाना भी हो जाएगा। और फिर नैन्सी जाने को तैयार हो जाती है। दोनों कश्मीर जा रहे होते हैं कि ए बहू, मेरे लिए ना अच्छी सी शॉल लेकर आना, सुना है वहाँ बहुत अच्छी शॉल मिलती है। हाँ माँ जी, मैं लेकर आऊँगी आपके लिए अच्छी सी शॉल। क्यों रोहन? माँ जी, रोहन कहाँ है? दोनों पूरा घर देख लेते हैं, लेकिन रोहन कहीं नहीं दिखता। नैन्सी परेशान हो जाती है कि फ़्लाइट का वक्त हो रहा है और रोहन गायब। उसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन क्या करती। जा जल्दी से पड़ोसी के घर देखा, पता नहीं कहाँ चला गया। उसका दोस्त रहता है ना वहाँ, उसको तो बता के ही गया होगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर देख कर आती हूँ। बहू पड़ोस में जाकर जैसे ही देखती है कि रोहन दोस्त से पैसे ले रहा था। अरे वक्त हो रहा है फ्लाइट का, और आप राजेश भैया से पैसे क्यों ले रहे हैं? राजेश नैन्सी को देखकर घबरा जाता है। क्या यार, मना किया था ना, हम दोनों के लेन देन में भाभी को मत रखो। कैसा लेन देन? मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो वो नैन्सी आगे कुछ बोलती कि उसके गाल में रोहन का जोर का थप्पड़ पड़ जाता है। अबे ये क्या, मार क्यों रहा है भाभी को, वो भी मेरे सामने? मैं आ रहा था ना घर, मुझे भी तो चिंता है कि फ्लाइट का वक्त हो रहा है। आज के बाद मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है, समझी? नैन्सी खड़ी रह जाती है। अच्छे घर की पढ़ी लिखी नैन्सी के सामने वो सब घूमने लगता है कि कैसे उसने क्या नहीं किया रोहन के परिवार के लिए। उसकी आंख से पानी गिरने लगता है। नैन्सी शांत थी। उसे तो पता ही नहीं होता है कि उसके साथ क्या हुआ। वो चुपचाप पड़ोसी के घर से निकलकर अपने घर आती है। नैन्सी, क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? रोहन कहाँ है? नैन्सी कुछ नहीं कहती, शांति से बैठ जाती है, ऐसे जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। नैन्सी बेटा। तभी रोहन आ जाता है। क्या है माँ, ये मेरे पीछे पीछे क्यों आई? फिर गलती से मेरा हाथ उठ गया इसके ऊपर। हाथ उठ गया मतलब? क्या माँ बच्चों वाले प्रश्न करती हो? हाथ उठ गया मतलब मैंने मारा इसके गाल पर तमाचा। पागल है तू?
नैन्सी पर हाथ उठा दिया? अरे ऐसा क्या कर दिया उसने? अब जो हो गया वो हो गया। जल्दी से अपना सामान बाहर निकाल। कैब आकर कब से बाहर खड़ी है। नैन्सी जल्दी उठो, देर हो रही है, फ्लाइट निकल जाएगी। निकल जाने दो, मुझे नहीं जाना। कैसी बात करिए बेटा, कितना खर्चा किया है रोहन ने। जा, ये सब छोटा मोटा तो पति पत्नी के बीच होता रहता है। सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। क्या मेरा आत्मसम्मान नहीं है? यही थप्पड़ मैंने मारा होता तो? तभी नैन्सी के माँ बाप आ जाते हैं। अरे नैन्सी, शुक्र है बच्चे तुम दोनों घर में ही मिल गए। हमें तो डर था कि निकल ना गए हो। कितने बजे की फ्लाइट है? खूब मजे करके आना दोनों। अरे कहाँ भाई साहब, समझाइए ना नैन्सी को, जा ही नहीं रही। रोहन के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया है। नैन्सी क्या हो गया? क्यों लड़ रही हो दामाद जी से? नैन्सी माँ को देखते ही उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। अरे अरे क्या हो गया बेटा? तू तो कभी ससुराल में रोती नहीं दिखी मुझे तो फक्र है मेरे दामाद पर। अरे बहन जी, हो जाता है ना। अब हम न जाने कितनी बार पीटे गए थे अपने पतियों से। क्या? नहीं 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 बहन जी, मैंने कभी नैन्सी की माँ पर हाथ क्या ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की। अरे बराबर का आत्मसम्मान है उसका। वैसे हुआ क्या है? देखा, ऐसे माँ बाप की बेटी हूँ मैं। माँ, रोहन ने मुझे सबके सामने मारा। मैं नहीं रहूँगी अब यहाँ। क्या दामाद जी, सच्ची? आप ऐसे तो नहीं लगते थे। अरे ऐसे लगते मतलब क्या? अरे वो तो गलती से मेरे बेटे से। माँ मुझे लेकर चलो, मैं नहीं रहूँगी यहाँ। कैसी बात कर रही हो नैन्सी? गलती हो गई यार, सॉरी। सॉरी बोलकर क्या तुमने जिन लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मारा, उन लोगों के सामने मेरी इज्जत वापस ला सकोगे? अरे काहे की इज्जत? अरे बीवी को ही मारा है, और तूने पति के हाथ की ही तो मार खाई है। कौन सा राजेश ने तुझे मारा? कैसी बात करिए बहन जी? कैसी परवरिश है आपकी बेटी की, जो बीवी को समाज में मारता है, और आप बोल रही हैं कि पति से ही तो पीटी हो? नहीं नहीं नैन्सी, तू चल हम लोगों के साथ, यहाँ नहीं रहना आप। अरे कैसी बात कर रही हो भाग्यवान? बैठकर बात करते हैं, मामला सुलझ जाएगा। क्या बात करनी है पापा? मुझे कोई नहीं मार सकता। अरे कोई बात है तो बात करे, मारने का क्या मतलब था? यार तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि कोई महिला पति से पीटती ना हो। अरे हर घर में ऐसे ही महिलाएं पीटी जाती है रोज, लेकिन तुम्हारी तरह कलह क्लेश नहीं करती। बस ऐसी ही महिलाओं को ज़रूरत है कि पहले थप्पड़ पर ही आवाज़ उठाए, नहीं तो पूरी ज़िंदगी पीटती ही रहेंगी। और इसके लिए लड़की की माँ को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो लड़की को बताए कि वो उस घर की बहू बनकर जा रही है, किसी की पत्नी बनकर जा रही है, ना कि उसके फ्रस्ट्रेशन में उसे पीटने का हक वो किसी को दे रही है। चलो नैन्सी। माँ नैन्सी का हाथ थाम कर बाहर निकल ही रही होती है कि रोहन नैन्सी के पैर पकड़ लेता है। सामने खड़ा होता है राजेश। ये क्या? बीवी के पैर छू रहा है मर्द बनकर? बीवी के पैर छूने से मैं मर्द नहीं रहूँगा ऐसा नहीं है, और ना ही मैं चाटा मारकर मर्द बन जाऊँगा। मैं नैन्सी से बहुत प्यार करता हूँ। नैन्सी गलती हो गई, मत जाओ। चाहो तो तुम भी खींचकर मुझे एक चाटा मार लो सबके सामने, बस। नैन्सी रोहन को गले लगा लेती है। मैं माफ़ सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि घर बचाना मेरी भी जिम्मेदारी है, लेकिन ये आखिरी मौका था। अब ऐसा किया तो? अरे अब ऐसा किया ना बहू, तो मैं भी चलूंगी तेरे साथ, तेरे मायके।